दोस्तों नमस्कार, TPN 20 न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का अखिलेश यादव का मतलब साफ है कि उत्तर प्रदेश में 2026 में पंचायत चुनाव होने हैं और 27 में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर कार्यकर्ताओं की कमर कसने को कहा है। पंचायत चुनाव में वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने और उन्होंने महिलाओं को सम्मान देने का फोकस किया। लगातार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव कहते रहे दोस्तों कि समाजवादी सरकार 2027 में आएगी तो महिलाओं को सम्मान देगी, आरक्षण देगी और बहुत सारे योजनाओं का लाभ देगी, परियोजनाओं का लाभ देगी जो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने ख़त्म कर चुकी है। अब उसको दोबारा से लागू करेगी, चलाएगी। तो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस अखिलेश यादव की रिपोर्ट लाइव जीरो ग्रांट लेकर चलते हैं कि किस तरह अखिलेश यादव ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने कार्यकर्ताओं को कमर कसने का लिए तैयारी करने को कहा है। समाजवादी पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय जनता पार्टी पर अखिलेश यादव लगातार टारगेट और निशाना बनाते रहे। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान महिलाओं का अपमान हुआ, कार्यकर्ताओं का अपमान हुआ, गरीबों के साथ अन्याय हुआ है और इसी को मद्देनजर रखते हुए भारतीय जनता पार्टी पीडीए परिवार को तैयार रहकर 2027 में भारतीय जनता पार्टी की जगह समाजवादी की सरकार को लाना है। पंचायत चुनाव में समाजवादी की ज़्यादा सीटें लाना है। अपनी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव लगातार कहते रहे कि अगर उनकी सरकार आती है 2027 में और निश्चित उनकी सरकार आई, ये उनने दावे के साथ कहा, तो महिलाओं के सम्मान के तौर पर उनकी पिछली सरकार के दौरान 500 रुपये प्रति माह दिया जाता, अब उन्हें महिलाओं को 3000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। इसके साथ साथ महिलाओं की सुरक्षा के लिए 100 नंबर को सशक्तिकरण किया जाएगा। जो सरकार 112 नंबर चढ़ाई उसको फिर पुनः उत्थान किया जाएगा और सशक्त कर महिलाओं की समस्या, महिला की सुरक्षा के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध रहेगी। दोस्तों अगले उन्होंने कहा कि पंचायत राज में आरक्षण नेताजी ने शुरू किया और पंचायत चुनाव होने चाह रहे हैं, तो अखिलेश यादव ने पंचायत चुनाव को लेकर माननीय अखिलेश यादव के जो पिता थे मुलायम सिंह यादव, उनने पंचायती राज में महिलाओं को आरक्षण देने का काम किया। तो इसकी शुरुआत अखिलेश यादव ने की। अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव ने की। ये अखिलेश यादव ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। आगे अखिलेश यादव ने कहा कि 2027 में समाजवादी सरकार बनने पर महिलाओं का सम्मान और सुरक्षा की पूरी गारंटी होगी, उनका आरक्षण भी दिया जाएगा। पुलिस स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगी क्योंकि पुलिस जिस तरह काम कर रही है सरकार के दबाव में, योगी सरकार की, भाजपा सरकार की, वो पूरी तरह बदला जाएगा। अखिलेश यादव ने सुझाव में कहा कि गांव शहर में सीसीटीवी लगे हैं। सरकार कहती है कि बहुत बड़ा डाटा सेंटर बनाना चाहती है, लेकिन इससे पहले जो गांव में, शहर में, कस्बाओं में सीसीटीवी लगे हैं उसका डाटा कलेक्ट किया जाए तो उससे साफ उनके डाटा कलेक्ट कर हम रिसर्च सेंटर बनाकर बहुत चीज़ को हासिल कर सकते हैं। सरकार डाटा सेंटर बनाना चाहती है, लेकिन गांव, शहर, कस्बों के सीसीटीवी के हिसाब से हम डाटा सेंटर बना सकते हैं और सरकार अपने हिसाब से काम करती, अपने फायदे के लिए काम करती है। उन्होंने अखिलेश यादव ने लगातार आरोप लगाते रहे कि जो सरकार है भाजपा की, वो लगातार उसकी जो पुलिस है वो सरकार के लिए काम करती है, नौकरशाह उसके लिए काम करते हैं। तो ये बदलाव तब होगा जब समाजवादी सरकार आएगी। अब समाजवादी सरकार के लिए आपको तैयार रहना होगा, वोटर लिस्ट को बनाना होगा, महिलाओं को सम्मान देना होगा, पीडीए परिवार जो है उसको सम्मान देने का काम करना पड़ेगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है, वो लगातार
मानते योगी आदित्यनाथ की सरकार वो लगातार स्कूल बंद करने जा रही है, और जिससे जो प्राथमिक प्राइमरी स्कूल हैं वो बंद हो, उनको कन्वर्जन किया जा रहा है, उन्हें सेटल किया जा रहा है दूसरी जगह, ताकि गरीबों को शिक्षा नहीं मिले और जो पढ़े लिखे पैसे वाले लोग हैं उनको कॉन्वेंट और बड़े बड़े स्कूल में शिफ्ट हो जा रहे हैं। गरीबों को शिक्षा नहीं, सरकार यही चाहती है शिक्षा महंगी हो और गरीबों को शिक्षा ना मिले। दोस्तों, उन्होंने कहा कि किस तरह उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए पिछले कुदरकी में, अन्य जगह तो वर्दी वालों ने महिलाओं को रोकने की कोशिश की, लेकिन महिला फिर भी नहीं डरी। एक दरोगा, एक इंस्पेक्टर ने उस पर पिस्टल तान दी कि हम आप वोट डालने नहीं जाएंगे, लेकिन महिलाओं ने वोट डालने के लिए उनसे भिड़ गई, लड़ गई, और हमारी सरकार आएगी जिन महिलाओं ने पुलिस से भिड़ी हैं, जो भाजपा के लिए काम कर रही हैं, उनके सम्मान करेगी हमारी समाजवादी सरकार। कुदरकी में पुलिस ने गुंडागिर्दी करी, ये सबको पता है अच्छे से, और उसके डाटा सेंटर, उसके डाटा को, उसके सीसीटीवी को, उसके कैमरों को चुनाव के दौरान के अगर खोजा जाए, उनमें जांच की जाए, तो गुंडेगिर्दी जो पुलिस ने की है, नौकरशाहों ने की है, भाजपा के पक्ष में चुनाव वोट डालने की अपील की है, वो पूरी तरह खुलासा होगा। चुनाव आयोग पूरे चुनाव को सीसीटीवी निकाल कर जांच करे तो कुदरकी में वर्दी वालों ने किस तरह वोट डलवाए हैं वो साफ हो जाएगा। अखिलेश यादव ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे कहा कि अमेरिका में बैलेट पेपर से चुनाव हो रहे हैं, सारी दुनिया में बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं, तो भारत में भी बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। आगे अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी की महिलाओं से दूरी बना ली है। जो महिलाएं भारतीय जनता में पार्टी में थीं, बहुत सारी महिलाएं अब समाजवादी से कनेक्ट हो रही हैं, समाजवादी की सदस्यता ग्रहण कर रही हैं, समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ता हैं। समाजवादी सरकार आएगी तो महिलाओं को सम्मान और आरक्षण मिलेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से है तो महिलाओं के साथ अन्याय, महिलाओं के साथ अत्याचार, महिलाओं के साथ घटनाएं हो रही हैं, लेकिन हमारी सरकार सम्मान देने का काम करेगी। उत्तर प्रदेश के नौकरशाह भाजपा बीजेपी विधायक हैं, आपस में झगड़ा मचा रहे हैं। यादव ने स्पष्ट किया कि भाजपा के विधायकों और जो प्रशासन के कर्मचारी हैं, शासन के कर्मचारी हैं, वो मिलकर आपस में बंदर बाट का तमाशा कर रहे हैं, लूट मार कर रहे हैं, जनता से उनका कोई सरोकार नहीं है। दोस्तों, तो इस तरह अखिलेश यादव ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें कही हैं। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अखिलेश यादव ने पत्रकारों के जवाब देते हुए बहुत सारी बातों का खुलासा किया। उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कुदरकी उपचुनाव के खुलासे की बात कही, क्योंकि उसमें पुलिस वाले और सरकार के प्रतिनिधियों ने गुंडागिर्दी की, जिसकी अगर सीसीटीवी की जांच हो तो आज भी उसका खुलासा हो सकता है। लेकिन सरकार, अब हमारी सरकार आएगी, इस बात को अखिलेश यादव लगातार कहते रहे। दोस्तों, भारत सरकार से आग्रह करूंगा कि देश विदेश में फंसे लोगों को सुरक्षित वापस लाया जाए, क्योंकि इस सवाल को पत्रकारों ने उनसे पूछा था कि विदेश में फंसे भारतीयों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, तो अखिलेश यादव ने कहा कि भारत सरकार से मैं आग्रह अनुरोध करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार विदेश में फंसे लोगों को विमान से सुरक्षित वापस लाए। उन्होंने आगे कहा कि 2500 पुलिस वाले यूपी में खेला कर रहे हैं। दोस्तों, अखिलेश यादव ने ऐसे लोगों को चिन्हित कर रखा है जो 2500 पुलिस वाले हैं, वो सिर्फ सरकार के प्रतिनिधि बनकर सरकार के लिए काम कर रहे हैं, जबकि एक लोक पद की गरिमा होती है। दोस्तों, उसमें अखिलेश यादव में 2500 पुलिस, 2500 पुलिसकर्मियों पर निशाना साधा। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि यूपी के जो नौकरशाह हैं, जो अधिकारी हैं, वो पूरी तरह हार्डलेस हो गए हैं। और अखिलेश यादव ने आगे कहा कि बोरी में चोरी पहली बात नहीं है, कि जिस तरह राशन में चोरी की जा रही है,
कि बोरी में पहले 5 किलो फिर 5 किलो इस तरह की चोरी की जा रही है, लेकिन उसका कोई इंतज़ाम, कोई पुख्ता इंतज़ाम नहीं है। और उन्होंने आगे कहा अखिलेश यादव ने, जो कीमती ज़मीन बिकती है वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लोग कब्जा कर लेते हैं। और ऐसा बहुत सारे मामलों में आया है। मथुरा, आगरा में ज़मीन, मंदिरों पर कब्जा करना भारतीय जनता पार्टी के लोगों का काम हुआ है, ऐसा लगातार मीडिया द्वारा पता चलता रहता है। दोस्तों, ये अखिलेश यादव ने कहा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिक्षा के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पीडीए परिवार के खिलाफ है। अगर हमारी सरकार 2027 में आ गई तो पीडीए के उत्थान के लिए, पीडीए के विकास के लिए, पीडीए के समग्र विकास के लिए काम करेगी। दोस्तों, सरकार पीडीए के परिवारों को, बच्चों को पढ़ने नहीं देना चाहती है क्योंकि वह गरीब हैं और पढ़े लिखे पैसे वाले लोग जो हैं वो कॉन्वेंट स्कूल में अपने बच्चों को ट्रांसफ़र करा रहे हैं और हमारे बच्चे जो हैं वो नहीं पढ़ पा रहे हैं। सरकार शिक्षा के खिलाफ है। तो इस तरह अखिलेश यादव ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे सवालों को दागा। दोस्तों, अगर आप बुरे वक्त में अपने मित्र के साथ नहीं खड़े हैं, जिसने कभी आप पर एहसान किया हो, तो ये बहुत बड़ा देश की फॉरेन पॉलिसी के साथ धोखा है। हालांकि बात बड़ी कह रहा हूं मैं, लेकिन हमारा मानना यही है। तो जब अमेरिका जैसा देश बैलेट से वोट पड़वा रहा है, हमारे यहां तो लोग अभी बहुत सी चीजें जानते नहीं है, गलती से शेयर कर लेते हैं कुछ चीजें सोशल मीडिया पे, गलती से फॉरवर्ड कर देते हैं कुछ चीजें। अभी तो केवल हम लोग देखना और फॉरवर्ड करना, गुड मॉर्निंग सीखे हैं व्हाट्सएप पे। अभी क्या सीखे हम लोग? तो सोचिए, इतनी टेक्नोलॉजी है। आपको टेक्नोलॉजी क्यों चाहिए डेमोक्रेसी में? इतनी टेक्नोलॉजी। आप पढ़ाई में अच्छी पढ़ाई कराइए, समय के हिसाब से जो टेक्नोलॉजी जो बदल रही है उसके हिसाब से कोर्सेज लाइए, लेकिन हमारा वोट डालने का तरीका बैलेट से होना चाहिए। वो ही पुराना मैटर कि हमें पता हो कि हम वोट कहां डाल रहे हैं, हम कहां गुस्सा निकाल रहे हैं। मशीन की बटन दबाने से गुस्सा नहीं निकलता है। और थोड़ी सी जानकारी देते हैं, आप भी रिसर्च कर लें। सुनने में आया कि मेरठ का चुनाव 2019 का, उसमें कई ईवीएम खराब हो गई थी और वीवीपैट की पर्ची प्रिंट करके गिननी थी, फोटोकॉपी करके गिननी थी। बताइए आप। सर, उत्तर प्रदेश में अभी महिलाओं पर इतना अत्याचार बढ़ रहा है। अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता आज भी मंत्री से करके कहते हैं कि जहां देख के सफाई वहां बिजली। तो आपने सीसीटीवी नहीं देखा? अगर ये बात, इनका भी सवाल जाए जो मैं जवाब दे रहा हूं, नहीं अकेला जाएगा। हमारे पत्रकार साथी ने जो सवाल पूछा है, ये सवाल भी जाए। भारतीय जनता पार्टी से महिलाएं दूरियां बना रही हैं। मैं इतनी सब बात कहूंगा, बाकी सब जानते हो आप। अभी रुक जाओ। नारी सशक्तिकरण की बात करती है, दूसरी तरफ महोबा का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एसडीएम बुलडोजर कार्रवाई का महिलाएं विरोध कर रही है। एसडीएम कह रहे हैं बुलडोजर चला दीजिए, क्या कहेंगे? ये मनमानी इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि सरकार इनसे पॉलिटिकल काम लेती है। ये जो झगड़ा चल रहा है विभागों में, अधिकारियों को और मंत्रियों में, ये कोई निष्पक्ष पोस्टिंग की वजह से नहीं चल रहा है झगड़ा, ये बंटवारे की वजह से झगड़ा चल रहा है। जो बंटवारा है वो सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, उसकी वजह से ये हो रहा है। और हमने आपने वो समय देखा कि मां बेटी को जिंदा जला दिया था बुलडोजर चला करके। क्या हमने आपने समय नहीं देखा? और हमने आपने उस बेटी का भी सम्मान किया, एक छोटी बेटी का, कि वो अपनी किताबें बचा करके भागी। सोचिए आप, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनकी सरकार में बैठे हुए कुछ अधिकारी हार्टलेस हो गए, हार्टलेस। वो हार्टलेस है बिल्कुल। और उसी का परिणाम यह है कि फेक एनकाउंटर, टांग में गोली मारना, बुलडोजर चला देना। याद रखिए, जो गड्ढा दूसरे के लिए खोदता है, एक दिन उस गड्ढे पे खुद भी गिरता है। आज में कुछ एमपी के लोग बैठे धार्मिक यात्रा पे, उनसे मेरी बात हुई, उनका भारतीय एजेंसी कोई मदद नहीं कर रही है। 2.5 से 3 हज़ार इलाके में फंसे हुए हैं, फ्लाइट खाली आ रही है लेकिन उनको लेके आने वाला कोई नहीं है। 19 तारीख के बाद कोई भी जो उनके ग्रुप के लोग हैं वो यूपी नहीं आ सके। उनकी मांग है कि सरकार और विपक्षी लोग हमारी बात को उठाएं और एजेंसी हमारी मदद करें। मैं आपने जो सवाल किया है, मैं भारत सरकार से अपील करूंगा
कि जो भारतीय दूसरे देशों में फंसे हुए हैं या अपने देश घर वापस जाना चाहते हैं, परिवारों के बीच में जाना चाहते हैं, उनके लिए विशेष विमान और विशेष डिप्लोमेटिक तरीके अपना करके उन सभी भारतीयों को अपने घर तक पहुंचाने का काम भारत सरकार करे। और भारत सरकार अगर नहीं कर पाती है तो ये जो ढोंग करते हैं विश्व गुरु बनने का, वो ढोंग करना बंद कर दें। ये रिपोर्ट के मुताबिक यूएस ने अपनी महिलाओं को भारत में अकेले यात्रा न करने की सलाह दी है। इसके पीछे उसने कारण बताया है कि भारत में लगातार जिस तरीके से रेप की घटनाएं बढ़ रही हैं, इसे कारण बताया है। अमेरिका के पास जानकारी होगी, इसमें तो भारत सरकार ही जवाब दे सकती है कि आखिरकार अमेरिका जैसा देश ये क्यों कह रहा है, क्यों एडवाइजरी ऐसी जारी कर रहा है। क्योंकि यहाँ की खबरें पहुंच रही होंगी, वहां यहाँ का डेटा पहुंच रहा होगा, यहाँ की जानकारी पहुंच रही होगी। हम और आप लोग तो अभी बहुत टेक्नोलॉजी में पीछे हैं, उनके पास तो सैटेलाइट है, सैटेलाइट से सब देख लेते हैं क्या हो रहा है। तो उन्हें जानकारी है आपके डेटा की, आप छिपा सकते हो अपना डेटा, लेकिन अमेरिका जैसे लोग, वहां पर जो लोग बैठे हैं वो सब जानकारी रखते हैं। 2,500 पुलिस पूरे उत्तर प्रदेश को पिछले लगभग 9 साल से खेलम खेला कर रही है। 2,500 आप पता कर लो, 2,500 है केवल। वो 2,500 9 साल से वही खेलम खेला हो रहा है। ये जो नई भर्ती हुई है यूपी सिपाही, इसमें जो नए रंगरूप है वो जब अपने पुलिस लाइन पहुंच रहे हैं, घर से निकल रहे हैं तो रील बना रहे हैं और इसको लेकर पुलिस विभाग ने उनको निर्देशित किया है। तो किस तरह से अब हम तो सरकार में नहीं, हम क्या कह सकते हैं। हम सरकार में नहीं, हम कुछ नहीं कहते, हम किसी के खिलाफ नहीं है। ऊर्जा मंत्री ने बिजली निजीकरण की बात एक्सेप्ट की है, अभी तक वो कसीदे पड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश ने बिजली व्यवस्था पूरी तरह से सुनिश्चित किया। भारत को अपना स्टैंड साफ कर देना चाहिए और इस समय के जो सहयोग और समर्थन होता है हमेशा हमेशा याद किया जाता है। इसी मैंने कहा, मित्र की पहचान बुरे समय पर होती है, अच्छे समय पर तो सब मित्र हैं। अमेठी से एक वीडियो आ रहा है जिसमें सरकारी जो गोलियां अनाज की गोलियां हैं उसमें मिट्टी निकल रही है। बताओ 9 साल बाद आया वीडियो, ये तो पहले ही साल आ जाना चाहिए था। इतना लेट क्यों आया, उस आदमी ने क्यों लेट भेजा, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जिसने बोरी में चोरी या बोरी में मिलावट, बताओ बोरी में चोरी कब से चल रही है? पहले 5 किलो, फिर 5 किलो। और याद है आपको महंगाई समझाते थे कि पार्ले जी का बिस्किट कितना बड़ा होता था, पैकेट कितना बड़ा होता था, याद कीजिए। अब कितना बड़ा पैकेट मिलता है, देखिए सब जानते हैं। ये सब महंगाई और मुनाफे का चक्कर है। जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है वो कंपनियां अपना मुनाफा नहीं कर रही कम, और ये जो बोरी की चोरी और बोरी की मिलावट ये पहले दिन से हो रही है। जिस तरह विभागों में झगड़ा है, मान लो किस मंत्री जी के पास है ये विवाद, किसके पास है ये विवाद? उन्हीं पे। कुछ मत बोलो, सब बिक जाएगा, देख लेना आपको, आप यकीन मानिए सब बिक जाएगा। कितना मना करें बताओ। प्लासियो मॉल मना किया, वो बिक गया। उनके डिप्टी सीएम ने चिट्ठी लिखी कि गलत बिका है, याद कीजिए आप लोग। जब प्लासियो मॉल बिका तो उन्हीं के एक डिप्टी सीएम ने लिखा कि ये गलत बिक रहा है, बिक गया। वो हमारा एक कैफे का इलाका है जहां किसान बाजार था, वो होटल बन गया, किसानों की जगह बन गया। सुनने में आया कि जीपीएससी पीपीपी पे देना चाहते थे, लेकिन वो घबरा गए समाजवादियों से, तो इसलिए पीपीपी नहीं दिया। हमने एक ऑफर दिया उन्हें, और मैं कहूंगा चौधरी साहब से कि कुछ कानूनी तरीका पता कर लें, एक चिट्ठी पार्टी वाले जरूर चली जाए कि अगर जेपीएससी बेचना चाहे तो हम लोग खरीदना चाहते हैं। एक चिट्ठी चली जाए एलडीएवीसी को कि अगर उनके पास कोई तरीका अपना रहे हो, कोई और तरीका हो, जैसे आपने मॉल बेचा, जैसे आपने वो किसान बाजार वाला दिया अपने किसी खासम खास व्यक्ति को, तो हम उसी तरीके से अंडर टेबल भी सब कुछ स्वीकार करेंगे, और कृपा हमें दे दो जेपीएससी। नहीं कोई है नया स्कीम है अंडर टेबल। जहां जमीन दिखती है भारतीय जनता पार्टी वहां कब्जा कर लेती है। ये भारतीय जमीनी पार्टी है। जहां कीमती जमीन इन्हें दिखाई देगी, जहां पर कुछ लाभ वाली जगह है, आप वृंदावन देखिए,
मैं तो कहूंगा क्यूटो तो नहीं बन पाया। हालांकि हमारी पार्टी के बहुत से लोग मना करते हैं कभी सुझाव मत दिया करो, उस सुझाव को ये लागू कर देते हैं, लेकिन एक अच्छे काम के लिए कोई सुझाव देते रहना चाहिए, क्योंकि अब इन पर समय नहीं बचा, जनता ने हटा देगी तो काम हम ही लोग करेंगे। इन्हें दुनिया के दूसरे देश देखने चाहिए। वेनिस, वहां गलियों को कैसे उन्होंने वैसे ही का वैसे मेंटेन किया है। फ्रांस में भी कई पुराने शहर हैं, इंग्लैंड में भी हैं, यूरोप में कई शहर ऐसे हैं जिन्होंने अपनी हेरिटेज, विरासत को कैसे संरक्षित रखा है। तो वो काम करना चाहिए, ये नहीं कि अपने लोगों को लाभ देने के लिए और जमीनों पे कब्जा करने के लिए, मंदिर के चंदे को कब्जा करने के लिए कुछ नया प्लान बना रहे हो। ये तो आपका सारा मॉल गया है, वो सारा दुकानों का इलाका, वहां देखिए कितना आंदोलन चल रहा है वृंदावन मथुरा में। ये जमीन कब्जा करना चाहते हैं। आप अयोध्या की पता करिए, किस तरह अयोध्या के लोगों को धोखा दिया उन्होंने, उसका परिणाम क्या हुआ है, ये अयोध्या हार गए। बनारस के लोग जानते होंगे, वहां बहुत सारे पुराने मंदिर थे। धरती पर इतने मंदिर किसी ने इकट्ठे नहीं तोड़े होंगे जितने भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तोड़ दिए। पता करिए, बनारस में गलियों में बहुत सारे मंदिर थे। और कुंभ की पोल तो खुली गई इनकी। कुंभ में सोचिए, सुनने में आया है ये भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते थे कि कोई घटना पहले हुई थी उससे ज्यादा संख्या ना हो, इसकी वजह से संख्या छिपाई जा रही थी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और अपने पत्रकार साथियों को भी धन्यवाद दूंगा। आप ही की भी इच्छा है कि उसी तरह की स्टोरी करें, मैं तो आपको बधाई दूंगा, करिए उसी तरह की स्टोरी, जिससे कम से कम सच्चाई तो सामने आए कि कितने लोगों की जान गई। और सोचिए वो काला धन किसने दिया और किसके माध्यम से पहुंचाया। दुनिया का पहला उदाहरण होगा कि काला धन पुलिस लेके जा रही है। कहीं अगर ऐसा होता हो दुनिया में तो बताओ कि काला धन पुलिस लेकर जा रही है। आखिर किसने काट लेके आई है, किसका पैसा था ये? वो तो जो लोग हैं, आम लोग जिनके परिवार के सदस्य खोए हैं, उनका सबकी फोटो है, सीसीटीवी में रिकॉर्डिंग है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है लोगों को बहुत अनसेफ होता जा रहा है। पहले ट्रेन एक्सीडेंट के बाद, फिर रोडवेज के बाद, अब अहमदाबाद घटना के बाद जो है 9 दिन में 84 फ्लाइट जो है वो कैंसिल हो गई है। इसमें हम लोग लोकसभा में पूछेंगे आखिरकार क्यों हो रहा है। जो सबसे सेफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट माना जाता है वो इतना अनसेफ कैसे बनता जा रहा है, क्या कमी है? क्योंकि उसमें बहुत सारे बड़े इश्यूज भी शामिल होते हैं। सर, जैसे अयोध्या और काशी में जिस प्रकार से कॉरिडोर बनाया गया है, वैसे ही मथुरा में बनाना चाह रहे हैं कॉरिडोर। मैंने कह तो दिया, वेनिस देखा है, गलियां कैसे संरक्षित होती हैं। और नहीं मानते, हम सब लोग चलते हैं, सरकार भेज दे हम लोगों को तो सरकार को समझाएंगे हम लोग, दोनों लोग मिलके। और नहीं तो आजकल तो यूट्यूब है, उसमें देख सकते हैं गलियां आप लोग वैसी की वैसी संरक्षण है, पूरी संरक्षित है। छोटी गलियां, 2 व्यक्ति निकल सकते हैं, सोचिए आप। और कितनी अच्छी बनाई उन्होंने, उसी तरह के पत्थर लगाए जो आपके पुराने लखनऊ में लगाए। सरकारी स्कूल के मर्जर की बात चल रही है, ये पढ़ाई के खिलाफ है, क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी सवाल पूछता है। अहंकारी लोग चाहते ही नहीं कि सवाल इनसे पूछे कोई। हमने कई स्कूलों का लिस्ट निकाला, बच्चे जिसमें पढ़ रहे हैं उसमें ये निकला कि सबसे अधिक जो है दलित से अल्पसंख्यक है। ये पीडीए के खिलाफ हैं, सॉरी पीडीए के खिलाफ ही लोग। क्या ये गरीब बच्चों को शिक्षा वंचित रखना चाहते हैं? हम तो कई बार गए हैं स्कूलों में, प्राइमरी स्कूलों में निकलते हैं तो कई बार रुके हैं। सरकार में थे तब भी, जब सरकार में नहीं थे तब भी। तो अभी गांव के सबसे गरीब परिवार के बच्चे वहां पढ़ने जाते हैं, सबसे गरीब। और जो बात आप कह रहे हो एकदम ठीक है, पीडीए परिवार के ही बच्चे वहां पढ़ने जा रहे हैं, सबसे गरीब। जो संपन्न लोग हैं या जो थोड़ा बहुत अपने संसाधन जुटा के बच्चों को अच्छा पढ़ा सकते हैं, सब प्राइवेट में पहुंच गए, सब अच्छे स्कूलों में पहुंचा दिए। सीबीएसई और बोर्ड के स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, कॉन्वेंट बन गए या प्राइवेट स्कूल है वहां पढ़ रहे हैं। जो सरकार के स्कूलों में सबसे ज्यादा गरीब परिवार के बच्चे हैं। और आप सोचिए मर्जर के बाद बेटियां कैसे जाएंगी स्कूल पढ़ने, उनके लिए सुरक्षा का इंतजाम होगा। जब लखनऊ जैसे शहर में, अयोध्या जैसे शहर में घटनाएं बेटियों के साथ हो रही, जो 4 साल की, 6 साल की, 7 साल की, 8 साल की, उनके साथ। इन पे कोई काम नहीं बीजेपी पे। अच्छा काम दे दो, काम खराब करवा लो। अब आप बताइए, आप ही न्यूज नहीं चलाते हो? जो वो गोरखपुर लिंक शुरू हुआ है, 4 लेन है, रात में बंद कर दिया, नहीं उतर सकते आप। हाँ देखिए, सही बोल रही है हमारी ये चल के उसी से तो नहीं आई, धीमे जाना। लोकसभा में जो है 1400 करोड़ रुपए करीब खर्चा किया, 1400-1450 करोड़ का खर्चा किया अपने चुनाव में बीजेपी ने। और उसके बाद लगभग 2000 करोड़ रुपए खर्चा किए इन्होंने अपनी वेबसाइट पे डाला, 1450 करोड़।
ये जो है जिस तरीके से पैसे का इन्होंने हेर फेर और जिस तरीके से पैसे को पूरी तरीके से लुटाया है प्रचार और प्रसार नहीं किया, तो सरकार और इन सब का पैसा नहीं था। ये गलत आंकड़ा है आपके पास, ये आंकड़ा गलत है। इस आंकड़े को मैं स्वीकार नहीं कर